भगवान पहुंच जाते हैं और पांडवों से कहते हैं कि अरे भाई तुम सो रहे हो। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सखा, आप हमारे रक्षक हैं तो हमें सोने में क्या आपत्ति है। साईं मेरा जागता परमात्मा जब जाग कर सबकी रक्षा कर रहा है तो हमें किस बात का डर है। भगवान बोले कि तुम मेरे साथ चलो। पांडव लोग तो परमात्मा की आज्ञा में चलने वाले थे, हरि की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे। आज्ञा माई जैसे उठे आज्ञा आगे जाए, आज्ञा माई देवे देवे आज्ञा पहरे खाए, आज्ञा माई बार मित्र आज्ञा रहे समाए, आज्ञा माई तन आज्ञा दादू रहे समाए। आज्ञा में ही चले, वही सच्चा सेवक है। पांडव लोग भगवान की आज्ञा मानकर उसी समय उठकर चल दिए। पांडवों के पांचों पुत्र भी सो रहे थे, उनको भी भगवान ने जगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मामा जी, आपको तो नींद आती नहीं है, हमें सोने दो। वो सोने के आनंद में निद्रा का आनंद लेने लगे, भगवान की आज्ञा नहीं मानी। और उसी समय पांडव भगवान कृष्ण तो दूसरे शिविर में चले गए। पांडवों के पांचों पुत्र सोते हुए अश्वत्थामा ने देखे, सोचा कि ये पांडव होंगे, और उसी समय उन्होंने तलवार से पांचों के शीश काट दिए। शीश काट कर दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन कहता है कि मेरा क्या प्रिय कार्य करके आए हो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं पांचों पांडवों को मारकर ये शीश लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि दिखाओ। देखते ही दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए कि अरे अश्वत्थामा गुरुपुत्र, तुमने ये क्या कर दिया। मेरा सारा वंश खत्म हो गया, मेरे पांडवों का भी वंश तुमने खत्म कर दिया। ये तो पांच पांडवों के पांच पुत्र है, ये पांडव कहां है। रोते रोते दुर्योधन ने प्राण त्याग कर दिए। जिनके पांच पांच पुत्र मारे जाएं, उस माता की क्या स्थिति हो सकती है। ऐसी उनकी करुण दशा। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, कुरही की भांति क्रंदन कर रही है, विलाप कर रही है कि अरे दुष्ट, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। तूने मेरे बहुत बच्चों को क्यों मार दिया। सोते हुए बच्चों को मार दिया। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि अरे राम राम, कैसा अनर्थ, कैसा अनुचित कार्य है। अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी, तुम रो मत। अश्वत्थामा को मैं, इनको मारने वाले को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और अश्वत्थामा के पीछे पीछे अर्जुन भी जाने लगे। अर्जुन ने उनको पकड़कर द्रौपदी के पास ले आए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो हमें मार ही देंगे। उसी समय अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय अर्जुन पुकार करने लगे कि कन्हैया बचाओ, रक्षा करो।
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेव दयमाना असी संस्रते। कन्हैया बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद कहने लगे कि अर्जुन तुम क्यों डरते हो? अरे विष की औषधि विष ही होता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही, गर्म लोहे को ठंडे लोहे से ही काटा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा का और दोनों का ब्रह्मास्त्र टकरा कर पटके पर गिर पड़े। द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर पटका। लोगों ने कहा कि देखो ये गुरु पुत्र होते हुए इन तीनों में कितना निकृष्ट, ऊंच निवास, नीच कर्तुति, कितना बुरा कार्य किया है। आप जिसका रक्षक परमात्मा है, जिसकी बहन द्रौपदी है, वो मेरे गोविंद कहने लगे कि इसका क्या किया जाए। अर्जुन कहते हैं कि इसको मैं मार दूंगा। भीम कहते हैं कि अर्जुन चाहे छोड़ दे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सबकी बातें सुनकर द्रौपदी का मन एकदम करुणामय हो गया। ऐसी दया है मुझे द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगी कि मेरे पुत्रों को तो मार दिया इसने, लेकिन मेरे जो गुरु पुत्र, आपके जो गुरु पुत्र और जो गुरु माता है, द्रोणाचार्य मारे गए, अब गुरु माता अकेली है। उसका एक ही पुत्र अश्वत्थामा है। यदि इसको मार दोगे तो सोचो उस माता पर क्या बीतेगी। अरे माता का हृदय कितना करुण हृदय होता है, वो माताएं ही जान सकती है। उन्होंने देखा कि मेरी जो स्थिति दशा हो रही है वो मेरी गुरु माता की हो जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया कि क्या किया जाए। आखिर करके भगवान कृष्ण ने निर्णय कर दिया कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन बोले कि कन्हैया आप क्या कह रहे हैं, क्या न्याय दे रहे हैं? आखिर अर्जुन समझ गए भगवान के भाव को और उनके सिर में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया। उसके आधे सिर के बाल काट दिए, एक तरफ की मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी और उसका अपमान करके छोड़ दिया। बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना भी मारने के समान होता है और उनको छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा अपने मन में ईर्ष्या का भाव पालकर और सोचा कि इनका वंश तो वैसे नष्ट हो ही गया, लेकिन इनका एक पौत्र है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके उदर में बच्चा गर्भस्थ शिशु था। उन्होंने सोचा कि एक ही इनके वंश में बचा है और इसको भी खत्म कर दें। उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह जलती हुई अग्नि के समान और उत्तरा की तरफ की ओर बढ़ने लगा। उत्तरा एकदम पुकार कर उठी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं
दीवानी दूर करो पुत्रा के गर्भ में प्रवेश करके और उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन। वो ऐसा परमात्मा है, वो ऐसे करने वाला दयालु परमात्मा है। कुंती को मालूम पड़ गया कि मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर है, उसके शिशु की रक्षा करती, चरणों में प्रणाम किया। जब मैंने मैं आपको प्रणाम, आप जगत की नियंता है, परम मंगलमय परमेश्वर है, निर्गुण सगुण रूप धारण करके भक्तों के भाव के अनुसार होता है। मेरे दया कहने लगी कि हे तुम मुझे क्या बना, मुझे भगवान बना रही है, मुझे परमात्मा कहती है तो सुनो, तुम कुछ मांग लो। सबसे बड़े भैया है, राजा भी है, अधिकार है, भैया तुम कुछ मांग लो। ये हुआ मुझे हुआ, तो मैं भगवान हूँ, भगवान से मांगो। आज मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की, भगवान तो देते ही रहते हैं, लेकिन आज स्वयं कहने की आज मांगो कुछ। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही परिस्थितियां आए, कितने ही कष्ट आए, लेकिन मैं कभी सत्य से पीछे नहीं, उस सत्य को नहीं, सत्य धर्म का आचरण नहीं त्यागूंगा, ऐसा आशीर्वाद दें। भीमसेन ने कहा कि लोग तो मुझे भोजन रट्टू कहते हैं, पेटू कहते हैं, बहुत खाने वाला कहते हैं। बस आपने एक आशीर्वाद देंगे, खाते पीते उठते बैठते आपकी याद बनी है। कहता हंसता लेता देता राम, दाता पिता राम ले कमल विश्राम। अर्जुन ने कहा कि मैंने तो आपको गुरु माना, मैं पहले सका मानता था, सके तो करती थी अर्जुन, लेकिन आज मैं गुरु मानता हूँ। और ये विचार मेरे मन से कभी नहीं जाए, ये गुरु भाव, ये विचार बना रहे। सुभद्रा से भगवान ने कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे फल देना ही चाहते हैं, सुभद्रा को भगवान आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है, और उस पिंजरे में एक मन रूपी तोता है। पिंजरा पानी मन सुना, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। संत दानजी महाराज अकबर को उपदेश दिया, उस समय अकबर ने भी कहा कि महाराज ये सोने का पिंजरा हम आपकी सेवा में उपस्थित करते हैं। दादाजी महाराज ऐसे निष्प्रय थे, उन्होंने वो सोने का पिंजरा भी नहीं दिया। दादाजी ने कहा कि ये उत्तर पिंजरा ये हमारा मन है, ये हमारा तन है, ये पिंजरा है, और इसमें मन ही तोता है। हमारी मन हुआ एक नाम अल्लाह का, वो अल्लाह को चाहे परमात्मा को खुदा को वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। अरे कोई नमाज पढ़ा तो अपने मालिक का ही नाम ले रहा, भगवान की आरती कर रहा, अपने मंदिर में कोई आरती कर रहा तो भी भगवान की सारी आरती होती है, उसी का नाम होता है। अल्लाह राम को
दाल राम कौन सा है दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। द्रौपदी को कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। द्रौपदी ने कहा कि हे सखा, मैं आपको सखा कहते हैं और आप मुझे सखी कहते हैं। मैं सखा और सखी का भाव बना नहीं, ये सखी भाव नहीं टूटे। कुंती से भी कहा तो कुंती बोली कि कन्या मैं क्या मांगू? अरे गोपाल, मैं तुमसे क्या मांगू? मैं तो मांगना ही नहीं जानती। नरसिंह मेहता राजस्थान में हुए, गुजरात में उनका सौराष्ट्र में जन्म हुआ था, लेकिन नरसिंह मेहता की कथाएं राजस्थान में नानीबाई का मायरा आप नहीं समझते होंगे, भार भरते हैं। बाप अपनी बेटी जो दोहिती होती है उसका ब्याह हो, उसमें जो मायरा भार भरा जाता है उसको नानीबाई का मायरा कहते हैं। तो नरसिंह जी महाराज छोटे थे और उसी समय उनकी जो भाभी थी उन्होंने उलाना दिया कि कुछ काम करते नहीं हो और यहाँ से आते हो जैसे तुम्हारी घर वाली हो या रोटी बनाते खिला दे। उसी समय उनको ऐसा सम्मान लगा और शिव जी के पुराने मंदिर में चले गए और शिवलिंग को पकड़कर 7 दिनों तक उसी के लिपट कर बैठ के कुछ खाया दिया, कुछ भी नहीं किया, केवल शिव को पुकार है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं, एक तुम्हारा ही सहारा है। 7 दिन में शिव जी ने सोचा कि अरे किसी दुश्मन के द्वार पर कोई दुश्मन चला जाए और वो द्वार पर पड़ाने पुकार के तो दुश्मन भी कहेगा कि भाई तुम क्या चाहते हो, आखिर जो कहना चाहता है कहते क्या चाहते हैं? तो मुझे तो देवादी देव कहते हैं, महादेव कहते हैं और मेरे द्वार पर ये नरसिंह 7 दिन से पड़ा है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, शिव भगवान, और कहा कि वरदान मांगो। नरसिंह कहने लगा कि महाराज मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, आप जो प्रिय लगे वही मुझे दे दो। उसी समय नरसिंह जी को भगवान ने शिव शंकर ने सोचा कि मुझे तो प्रिय पार्वती है, लेकिन पार्वती तो कैसे दे दूं? फिर सोचा कि पार्वती तो प्रिय है, मेरा जो बेल है नंदी उसको दे दूं, लेकिन फिर मैं सवारी कहां से लाऊंगा? फिर सोचा कि कैलाश, आखिर वो विचार करते रहे कि ये तो मुझे प्रिय है, मुझे तो मेरा गोविंद मेरा ठाकुर प्रिय है। जहां में नित्य रासलीला होती है उस रासलीला में नित्य कुंज में रासलीला होती है, उसमें मैं नित्य जाता हूँ और पार्वती मैया के साथ सखी बनकर जाता हूँ, तो मैं किसी को वही ले चलूं। नरसिंह जी को शिव जी महाराज मान ले गए, लेकिन वहां ब्रज में 84 कोष में स्त्री नहीं जा, पुरुष नहीं जा सकता, केवल स्त्री ही जा सकती है। गोपी भाव लेकर नहीं जा सकते, वहां स्त्री भाव तो उसका भेद नहीं होता, लेकिन भाव गोपी भाव होना चाहिए। रासलीला हो रही थी, सखी बनकर दोनों गए। नरसिंह जी नाचना नहीं जानते थे तो उनके हाथ में मसाल लग गई कि तुम जो पहले मसाल होती थी चिराग उजाला होता करके एक कपड़ा बांध देते हैं, लकड़ी होती है और उसमें तेल डाल देते हैं, तो पहले उजाले के लिए वो मसाल चिराग काम करते हैं। रासलीला हो रही है, नरसिंह देखकर मगन हो गए और ऐसे बेसुध हो गए उस दृश्य को, उस झांकी को देखकर। नरसिंह जी महाराज को अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रही और मसाल जलते जलते जलकर और हाथ जलने लगा, लेकिन फिर भी नरसिंह जी को पता ही नहीं। शिव जी तो तांडव करते जानते हैं, सब प्रकार का नृत्य जानते हैं, तो रासलीला में शामिल हो गए, सखी बनकर भगवान के साथ नाच रहे। इतने में भगवान की दृष्टि गई और बोले कि ये कौन है? भगवान शंकर बोले कि ये नवीन सखी है, इसको भी अपनाना। भगवान ने उसको अपना लिया। तो सज्जनों, कुंती ने मांगा कि मुझे तो आप देना ही चाहते हैं, तो मेरे जीवन में सदैव संकट आते रहे, दुख आते रहे, मुझे तो दुख ही चाहिए। संसार में ऐसा कोई
कम नहीं हुआ जिसने दुख मांगा हो। चाहे किसी ने कुछ नहीं मांगा हो, लेकिन उनका लक्ष्य अंतर मन में तो यही है कि आगे मुझे सुख मिले, वैकुंठ का सुख मिले, चाहे परमात्मा का आनंद मिले, परमानंद मिले। मेरी आस यही है, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती रहूं। मेरी आस यही है, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती रहूं। मेरी आस यही है, मेरे सुख के माते शील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख की जो पल पल राम जपाए। विपद बलिहारी बचपन से वो कष्ट सहते आ रही है। कुंती का बचपन भी ऐसे ही बीता। एक जगह से दूसरी जगह राजा कुंती भोज के पास उनका बचपन का समय बीता। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ। 5 पुत्रों को पालना ऐसी भारतीय नारी के लिए बड़ा ही कठिन काम था, और विधवा होते हुए उन्होंने कितने कष्ट सहन किए। कौरव तो पांडवों को मारने के लिए हर समय तैयार ही रहते थे। भगवान बोले कि कुंती, तुमने जीवन में कितने दुख उठाए हैं और अभी भी तुम्हारा पेट दुखों से नहीं भरा है क्या? कुंती ने कहा कि संकट के समय में ही आप हमारे साथ रहते हैं, और जब संकट हट जाता तो आप हमें छोड़कर चले जाते। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुख में करेगा कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी
तेरे थोड़ा प्यार, तेरे थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या कट जाएगा, तेरा क्या कट जाएगा। साफ भी सलोनी तेरा कष्ट लेके जाएगा, तेरे थोड़ा प्यार। देखो सभी को आज, मैं भी देखो सभी को आज, मैं भी देखती जाऊंगी, करके मुरादे पूरी तेरे गुण गाऊंगी, करके मुरादे पूरी तेरे गुण गाऊंगी। हंसेगा ज़माना, हंसेगा ज़माना, जो आज रख जाएगा, तेरे थोड़ा प्यार, तेरे थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या कट जाएगा, तेरे थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या कट जाएगा, तेरे थोड़ा मेरे उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीतोपदेश, उसी उपदेश को युधिष्ठिर को पूरी रात्रि भर समझाया, लेकिन युधिष्ठिर का मन जो कौरव मारे गए अपने सगे संबंधी पिता गुरु उनकी वजह से क्षोभित हो रहा था और विक्षुब्ध मन में शांति नहीं हुई। कारण ये हुआ कि जो युधिष्ठिर थे वो कन्हैया को छोटा मानते थे, सका मानते थे। बालक है कृष्ण तो अभी, इस वजह से युधिष्ठिर के मन में वह उपदेश नहीं ठहर पाया। ज्ञान भी शीर का दूध होता है, वो सोने के पात्र में ठहरता है। सतगुरु का ज्ञान भी अधिकारी शिष्य के हृदय में ही ठहर पाता है। भगवान ने सोचा कि ये मेरा उपदेश इनको नहीं लगेगा। उसी समय भगवान सबके पिता में भीष्म जो सरसैया पर बाण की सैया पर पड़े हुए थे, उस जगह द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को वहां ले गए और सोचा कि मैं भीष्म के द्वारा उपदेश करवाऊंगा, उनका उपदेश मान लेंगे। भीष्म पितामह को सभी ने प्रणाम किया, कन्हैया ने भी प्रणाम किया। भीष्म पितामह हाथ जोड़कर बोले कि अरे कन्हैया, तुम मुझे प्रणाम कर दे, प्रणाम तो मैं करूंगा आपको। कन्हैया बोले कि आप बड़े हैं इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि अगर किसी से नीति सीखना हो, किसी दूसरों को आदर देना की कला जो सीखनी है, तो कन्हैया तुमसे सीखे कोई। कन्हैया ने भीष्म पितामह को सारी स्थिति, पांडवों की स्थिति से अवगत कराया और बोले कि इनको कुछ उपदेश करो, इनका मन बड़ा विक्षिप्त हो रहा है। उसी समय भीष्म पितामह ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग
ये बात सिख बंधुओं में बहुत ही सुंदर लगी। हम पंजाब में जाते रहते हैं, हमारे डेरे भी हैं वहां, तो वहां हमने देखा है कि वहां की जो सिख भाई है, सिख बंधु है, तो वो अपने कमाई का गरीब ब्राह्मण आया और बोला कि महाराज माफ करना, नानक जी के पास नहीं, पंजवे बादशाह अर्जुन देव जी उनके पास आए और बोले कि बादशाह गरीब निवास, मेरे एक कन्या है, उसका विवाह करना, मेरे पास कुछ भी नहीं। पंजवे बादशाह के पास एक गंगू नाम का सेठ जो दिल्ली में अपना कारोबार करता था, लेकिन उसे अहंकार हो गया, प्रभुता पाई मद नाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के पास प्रभुता है, पद आ जाए, धन आ जाए और उसको अहंकार नहीं हो, ये तो असंभव है। अहंकार आ गया, किसी का तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, किसी को कुछ भी नहीं दिखता था, अपने आप को सबसे बड़ा मानता था गंगू से। लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी हुई, जो संपत्ति थी, जो परमात्मा की दी हुई पूर्व जन्म की कमाई थी, वो धीरे धीरे घटने लगी और सेठ के लाले पड़ गए, खाने के भी लाले पड़ गए, रोड पर आ गया। उसने किसी से सुना कि पंजवे बादशाह बहुत सिद्ध महापुरुष है, उन्हीं के पास गया और बोला कि महाराज मेरे पहला जैसी वही लाले हो जाए, वही मोजा हो जाए। पंजवे बादशाह को करुणा आ गई, उन्होंने कहा कि गंगू से, यदि तू अपनी कमाई का, सच्ची खरी कमाई का 10वां हिस्सा तू निकालता रहेगा धर्म दान पुण्य में, तो तेरे वैसी ही स्थिति वापिस हो जाएगी। थोड़े दिनों में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी बहन हुई कि वैसी की वैसी स्थिति वापिस हो गई, वही कारखाने फैक्ट्रियां चलने लगी। एक दिन वो गरीब ब्राह्मण गया बादशाह के पास और उसने कहा कि मुझे कुछ धन चाहिए। उन्होंने भेज दिया कि जाओ ये मेरी चिट्ठी ले जाना, गंगू सेठ को कहना कि 10वां हिस्सा जो दान में निकालता है, एक खाता नानक देव जी के नाम का निकाल देना, तो उसमें से इस ब्राह्मण को जितना तुम उचित समझो, जितना ये मांगता है उतना ही धन इसको दे देना। ये चिट्ठी लिख कर दे दी। वह ब्राह्मण देवता दिल्ली में आया गंगू सेठ के पास, नाम बड़ा प्रसिद्ध था, सामने गया तो कहा कि ये भिखमंगा ब्राह्मण कहां से आ गया। फिर अहंकार हो गया सेठ को, धन का ऐसा ही मन चढ़ता है। कनक ते कनक अधिकारी, अरे कनक धतूरा होता, उसका नशा तो कुछ समय में उतर सकता है, लेकिन जो सोने का जो नशा है वो बड़ा दुर्लभ है, वो उतरना मुश्किल है। गंगू सेठ ने उस ब्राह्मण का अपमान कर दिया और कहा कि मेरे यहाँ बही में तो नानक देव जी का कोई खाता है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पंजवे बादशाह ने चिट्ठी लिखकर भेजी है और आप देखिए, मुझे देखने का समय भी नहीं है, मिलने का समय भी नहीं। उसी समय वो मन में सोचकर वापिस चला गया बादशाह के पास और उन्होंने सारी स्थिति बता दी। उन्होंने किसी दूसरे सिख को सेवा समझा कि उन्होंने सेवा कर दी, ब्राह्मण का तो काम हो गया। लेकिन गंगू सेठ के वापिस वही नुकसान होने लगा, धंधे में घाटा लगने लगा, हानि होने लगी और वापिस वही रोड पर आ गए। अब उसे समझ में आया कि अरे यदि मैं मेरी नेक कमाई का 10वां हिस्सा नानक देव जी के खाते में डालता और धर्म दान पुण्य में लगाता, तो आज ये मेरी गति नहीं होती। वो नानक देव जी के पास गया, पंजवे बादशाह के पास, और चरणों में गिर गया और बोला कि ये मनुष्य तो गलती करता ही है। दादू तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का गुनही तेरा, बख्शो अवगुण मोर, हे बख्शनहार आप तो बख्शिश करो, दया करो। संत का हृदय नवनीत समाना,
दूसरे के दुख को देख कर ही वो पिघल जाते, करुणामय हो जाते हैं। तो 10वां हिस्सा दान में करना चाहिए, और जिन्होंने दान किया है उनका आगे के लिए हजारों गुना मिलता है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र कर दान, मन पवित्र होई भजन से, होत त्रिविध कल्याण। विष्णु पिता मैंने बहुत उपदेश दिए। उस समय विष्णु पिता में उपदेश के समय कहने लगे कि अब तुम राजा हो, तुम्हारे सामने कोई पाप होता हो अपनी आंखों के सामने, तो उस पाप को सहन नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और शक्ति है तो मुकाबला करना चाहिए। आंखों के सामने यदि महापाप हो रहा हो और आप देखते रहें तो ये राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है कि उनको दंड दें पापियों को। उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, आपने भी तो ये पाप किया है। जब भरी सभा में, कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, और उस समय मैंने आपको भी पुकारा, बड़े बड़े धर्मवीर, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, मैंने आपकी तरफ ही पुकार करी, लेकिन आपने शीश झुका लिया, आंखें नीची कर ली। तो ये बात तो आपने भी तो किया था। निर्बल के उस गोविंद ने ही मेरी रक्षा करी, लेकिन आपने तो नहीं की। विष्णु पिता में कहने लगे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उस समय मैंने इस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, और उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी ऐसी पापमय हो गई थी, मैं कुछ भी विचार नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे मेरे पूर्व जन्मों की याद है कि मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मैं 54 दिन से इस शैया पर पड़ा हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अरे भीष्म पितामह, आप अपने 101 जन्म की ओर देखो, आप नहीं देख सकते, मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार आप तो राजकुमार थे, घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक दुमही सर्प की तरह होती, लेकिन 6 महीने तो एक मुंह से चलती, 6 महीने दूसरे मुंह से चलती है, दुमही कहते हैं। वो रास्ते में जा रही थी, आपने सोचा कि
से उन्होंने उठाकर भाले से उठाकर और दूर फेंक दिया तो वो एक कीकर के पेड़ पर जाकर गिरी जिसके कांटे ही कांटे थे। जितने कांटे उस कुमई के चुभे थे उतने ही उनके बाण लगे थे। तो भीष्म पितामह को भगवान कहते हैं कि तुमने ये पाप किया था, इसी वजह से तुम्हें सरसैया पर सोना पड़ा। पाप का बदला पाप ही मिलता है। अन किया लागे नहीं किया लागे आए साहिब के दर न्याय है ये कुछ राम रजाए। पाप किया नहीं तो लगेगा नहीं, किया तो छूटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। एक बार कोई संत जंगल में कुटिया बनाकर भजन करते थे। उसी समय 15 व्यक्ति आ गए और बोले कि बाबा जी हम तो आपको मारेंगे। संत बोले कि भाई हम आपको जानते नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आपसे कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं, और न मैं आपको जानता हूं, और बिना मतलब आप मुझे क्यों मारेंगे? कि बाबा जी हम तो मारेंगे आपको, हम नहीं जानते हैं कारणवान। उन्होंने सोचा कि अब तो मारेंगे। डर के मारे उन्होंने कहा कि अब तो मेरा एक ही सहारा मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है। और बोले कि भाई तुम मारोगे तो सही, मैं भागकर तो जा नहीं सकता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मेरे कन्हैया को याद कर। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा जी कर लो, याद कर लो। जो तुम्हें किसी को फांसी की सजा होती है तो उसको भी सरकार कहती है कि तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी, कुछ भी मांग लो, एक इच्छा पूरी की जाएगी, जो इच्छा हो बताओ। तो उन्होंने भी हाँ करती कि जाओ बाबा जी। बाबा जी कुटिया में गए, पता नहीं क्या करता, और उन्होंने उसी समय परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना करी। रात दिवस का रोना पहर पलक का नाय, रोत रोत मिल गया दादू साई माए। वो उसी समय परमात्मा से ऐसी तीन होकर पुकार करी कि हे परमात्मा आपको बचाने वाला आप है, नहीं तो बाहर निकलते ये लोग तो मुझे मारेंगे। भगवान ने कहा कि मर जा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु की तबहरी की ऐसा सिद्धनारो परमात्मा ऐसा है कि किसी ने भक्तों में भीड़ पड़ जाए, दुख आ जाए तो उसी समय वो प्रकट हो जाता पलक में। तो भगवान बोले कि तू मर जा। महाराज बोले कि आप ही करें मर जा, कि अरे पिछले जन्म में तू राजा था और तुमने 15 पांडे मारे थे। पांडे में समझते हो भैंसा। तो देवी के बलि चढ़ाते हैं, तो 15 भैंसे तुमने मारे हैं। वो व्यक्ति बनकर मनुष्य बनकर ये तुम्हें मारने के लिए आ गए। एक तो 15 बार मरना पड़ेगा और एक ही बार में तेरा 15 का चुकारा हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा। वो बाहर निकला, जब अंदर गया तो डरता हुआ गया, लेकिन जब बाहर निकला तो बड़ा खुश। तो वो डाकू बोले कि भाई तू अंदर गया तो डरता हुआ गया, लेकिन अब इतना खुश कैसे हो रहा? अभी थोड़ी देर में मरने वाला है तू। बाबा जी बोले कि भाई मैंने तुमको मारा था पिछले जन्म में और तुम मुझे मारने आ गए, अब तुम मुझे मार रहे हो, तो फिर ये तो बदला चलता रहेगा, ये पाप कर्म तो चलता रहेगा। एक तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन भी परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि महाराज हम भी भजन करेंगे, हमें भी भजन का साधना का कोई उपाय बताओ। तो ये दावा बदला, ये ऋग्वेद, ये कभी नहीं छूटता है, ये कर्म कभी नहीं छूटता, किया हुआ कर्म कभी नहीं छूटता है। भीष्म पितामह कहने लगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन भगवान ने उनको बता दिया कि ये पाप किया था, इसी वजह से तुम्हें सरसैया पर सोना पड़ा। अब जब सब बंद हो गए, भीष्म पितामह बोले कि अब मेरे गोविंद से मुझे बात करने दो। मेरे गोविंद मेरा जन्म सुधारना है, अंत समय में परमात्मा सामने आ जाए, क्या कहना? भीष्म पितामह बोले कि हे कन्हैया, मेरे एक बेटी है, मैं आपको सौंपना चाहता हूं। पांडव बोले कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म बोले कि अरे तुम नहीं जानते, मेरा कन्हैया जानता है, भगवान समझ गए।
भीष्म पितामह बोले कि ये मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, इस बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपको समर्पित करता हूं। संतों की श्रेष्ठ बुद्धि, ज्ञानमय बुद्धि, जिस बुद्धि में कोई विकार न हो, न्याय अन्याय का और जो पलड़ा बराबर हो, न्याय करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि हो, सत्य बुद्धि हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो, इसको मैं आपको समर्पित करता हूं। कबीर जी ने भी कहा कि ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। तो ये चदरिया क्या है? ये शरीर है और ये बुद्धि है।